आज इस मौके पे एक ही बात कहना चाहूँगा। शिव खेरा का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं, जिनकी कई सारे किताबें मशहूर हैं, जिसमें यू कैन विन काफ़ी मशहूर रहा है। तो कईयों ने पढ़ा है, कईयों ने उसको छोड़ा। तो मैंने इस किताब को पढ़ने के दौरान मुझे कुछ पंक्तियाँ उनकी बहुत आज भी याद आता है। कभी कई सारे मंच पे या कहीं भी दोस्त यार मिलकर बैठते हैं तो मैं इन बातों को दोहराता हूँ। ये प्रण की तरह है। तो उस प्रण को लेने से पहले जो उन्होंने बताया, मैं कुछ बातें उनकी कही हुई बातें उस किताब पे जो लिखी थी वो मैं कहना चाहूँगा। कि शिव खेरा जी ने कहा कि कई वर्षों पहले एक ऋषि मुनि कहीं किसी जनसमूह को संबोधित करने जा रहे थे, और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उस जनसमूह से कहा कि आप में से कितने लोगों को यहाँ पे समस्या है। तो सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। आजकल तो मैक्सिमम लोग क्या सभी लोग के पास समस्या, बस कोई छुपाता है, कोई उतना दिखा नहीं पाता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें समस्या से निजात पाना है। तो फिर से सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि जब उस ऋषि मुनि ने कहा कि जब मैं इस आपको यहाँ पे संबोधित करने आ रहा था, यहाँ से 200 गज दूर पे एक जगह है जहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे बिना किसी समस्या के वहाँ पे हैं। तो आप में से कितने लोग वहाँ जाना चाहेंगे? तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि समस्याओं से निजात पाना सभी चाहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अब आप जानना चाहते हैं वो जगह कौन है, कौन सा जगह है? उन्होंने कहा कि उस जगह का नाम शमशान है। शमशान ही एक वो जगह है जहाँ पर बिना किसी समस्या के लोग लेटे पड़े हैं, शांत चित्त होकर। तो आप में से कितने लोग हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं? तो किसी एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तब उस ऋषि कोई मरना नहीं चाहता, कोई शमशान नहीं जाना। उस ऋषि मुनि ने लेकिन जीवन का अंतिम सत्य यही है। उस ऋषि मुनि ने एक बात कही कि जीवन समस्याओं का प्रतीक है, समस्या नहीं तो जीवन ही नहीं। एक मृत व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं, जीवित व्यक्ति के पास ही समस्या होगा, और समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। तो इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग को लेते हुए उन्होंने 4 पंक्तियाँ कही कि आज हम सब मिलकर इस प्रण को लें। तो मैं वही यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने कहा ये 4 पंक्तियाँ काफ़ी मशहूर हैं, और हम सभी अपने जीवन में इन 4 पंक्तियों को हमेशा दोहराना है। कि उन्होंने, उस ऋषि मुनि ने ये कहा उस जनसमूह से कि चलिए आज सब मिलकर ये प्रण लें कि हे ईश्वर, मुझ में इतना संतुलन दो कि जो चीज़ मैं बदल नहीं सका इस संसार में, आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं। और अगर मैं बदल सका तो मुझ में इतना हिम्मत और हौसला देना कि उसे बदल दूं, और दुनिया को ये फ़र्क बता सकूं कि क्या मैं नहीं बदल सकता और क्या मैं बदल सकता हूँ। ये बातें इस चीज़ को की ओर संकेत करती हैं कि जीवन को किस तरह से जीना है। ईश्वर के सानिध्य में रह, ईश्वर को मानते हुए अपने जीवन को और समस्याओं से किस तरह से निजात पाना है। यही है वो प्रण। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने काम को, ऑफिस के काम को हिंदी के साथ आज जोड़ पाया इस ट्रेन में। हमेशा ये बहुत सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए सर। 2 लाइन में और कुछ सुनाना चाहेंगे तो सर 2 लाइन में इस ब्लॉग को हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो आज का यंग जनरेशन है, और हम लोग सभी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और लोगों से सोशली डिटैच हो गए। उस तरह से डिटैच नहीं होना, किताबें अधिकतर से अधिकतर किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी जाना और वहाँ से ज्ञान को ग्रहण करना और दूसरों को बांटना। यस सर। तो आज हम सर के इसी 2 लाइन के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।